ऑल राइट, वेलकम टू ऑल। ये वीडियो पार्ट रहेगा पार्ट नंबर 5 यानी कि P5। इससे पहले 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ये पूरा चैप्टर वाइज एमसीक्यू की साइंस सीरीज है। आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री पीडीएफ्स के लिए और बहुत सारे अपडेट के लिए। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है। सर्च बॉक्स में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है पंकज बोहरा और यहाँ पर उसके पीछे 2 लगा देना है बिना स्पेस के। तो आपको एक चैनल मिलेगा जिसमें ऑलरेडी 700 लोग जुड़े हैं, तो इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो हम करा रहे हैं टेस्ट सीरीज पूरी कंप्लीट वंदरगा की टेस्ट सीरीज चाहिए। 110 टेस्ट आपको एक साथ पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। टेलीग्राम में पीडीएफ आपको मिलेगी। उसके लिए आपको सिंपल पेमेंट प्रोसीजर करना है। गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं इस नंबर पर 7505134891 में। जो भी आप पेमेंट करोगे व्हाट्सएप में उसकी स्क्रीनशॉट भेजनी है। आपको पेमेंट करनी है 399 रुपीज़। बहुत सारे लोग बैंक अकाउंट से भी करते हैं, तो सेम व्हाट्सएप में हमें कांटेक्ट करना है कि कौन सा बैंक अकाउंट है, वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। हमने ऑलरेडी पार्ट 4 में सेक्शन ए को डिस्कस कर लिया था। इस पार्ट में डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन सेक्शन बी के। ठीक है, तो जनरली हम एक दिन में 2-3 वीडियो आपके लिए देते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए। और एक तरह से ये आपका ऑनलाइन टेस्ट रहता है। आपको जब हम क्वेश्चन देते हैं तो आपको पॉज करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि आप गलत करोगे। साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, जो सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं ऐसे साइंटिस्ट को क्या कहते हैं? माइक्रो बायोलॉजिस्ट, माइक्रो स्कोपिस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिस्ट, ठीक है, माइक्रो टाइपिस्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ये तीनों तो अलग अलग एलिमिनेशन तकनीक से ये हटा दो तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? माइक्रो बायोलॉजिस्ट। माइक्रो बायोलॉजिस्ट क्या होते हैं? मतलब ऐसे साइंटिस्ट जो सूक्ष्म जीवों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, उनके लिए कौन सा मीडियम सूटेबल रहेगा और उनकी स्लाइड्स बनाना हो गया, छोटे छोटे होते हैं ना, कल्चर उनका क्रिएट करते हैं, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, जब भी आप देखेंगे लेबोरेटरी में एक छोटी सी स्लाइड होती है, उन पर स्टडी की जाती है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा जाता है, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव एज, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कॉलोनीज़ में रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े ग्रुप में, कॉलोनीज़ या कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर फॉर्म्स में रहते हैं। ओनली सॉलिटरी यानी कि एकांत में रहना, सिंगल रहना, या ऑप्शन डी सॉलिटरी और कॉलोनीज दोनों में रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो सूक्ष्म जीव हैं इनके बारे में थोड़ा सी जानकारी ये देख लो कि ये हर जगह पाए जाते हैं। अगर मैं एवरीवेयर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ही मैं बोल रहा हूँ कि एवरीवेयर है। ठीक है, उसका एक्चुअल मीनिंग समझो। कितनी भी गर्मी हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ होंगे, कितना भी कम टेम्परेचर हो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। उनके बारे में खास बात यही रहती है कि ये सब भी जगह पाए जाते हैं, भगवान ही मान लो इनको। ठीक है, ओके, अर्थ में सभी जगह पाए जाने वाले कौन है फिर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सॉलिटरी भी रहते हैं और कॉलोनीज में भी रहते हैं। तो या तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि हमारे से हमको बीमारियां फैला सकते हैं, और कुछ जो होते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल भी रहते हैं। फिर ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चलो कमेंट बॉक्स में नाम बताओ जो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, या हेटरोट्रॉप्स ही? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सूक्ष्म जीव ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं। मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑटोट्रॉप्स यानी कि खुद खाना बना सकते हैं, हेटरोट्रॉप्स जिसमें कि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना बनाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। नाउ ऑटोट्रॉप्स का एक एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो वो एल्गी हो सकता है, यूनिसेलुलर। और मोस्ट जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं। बाकी एल्गी जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्रिएट करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना ज़्यादा पूछा जा सकता है कि पूछो मत। पूछ लो वैसे कमेंट बॉक्स में, बट वो हम तो बता ही रहे हैं आपको कि प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट इंक्लोजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। सपोज मान के चलो बहुत ज़्यादा गर्मी है, 1000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस में कोई जगह है, मान के चलो अर्थ में हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है।
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास ऐसी क्या आउटर कवरिंग होती है जिनको इन अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो बचा लेता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। तो चलो बताओ आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। प्रतिकूल परिस्थितियों में सूक्ष्म जीवों को घेरने वाला सुरक्षात्मक आवरण क्या होगा? सिस्ट होगा, सेल वॉल होगा, टेस्ट होगा या कैप्सूल होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा? सिस्ट। क्या होता है? सिस्ट। आई थिंक ये समझ चुकी होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो सिस्ट एक तरह की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो किसी एक छोटे सूक्ष्म जीव को कवर करती है उसके अनफेवरेबल कंडीशन में, और यही पूरा माइक्रोब को सर्वाइव करने में हेल्प करती है। उसके परपेचुएशन मतलब वो सर्वाइवल कर रहा है या नहीं, वही पूरा डील करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिस्ट। क्या है? सिस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। पार्ट नंबर जो 4 हम कर रहे थे उस पर हमने डिस्कस भी किया था। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। शुगर का कन्वर्जन अल्कोहल में क्या कहलाता है? सिंपल है, क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे कि शुगर है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। आप सबको पता है क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। ये हमने पार्ट 4 में किया था। तो इसे इथेनॉल फर्मेंटेशन भी आप कह सकते हो या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कह सकते हो। इथेनॉल फर्मेंटेशन या अल्कोहल फर्मेंटेशन, ये एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारा जो शुगर है, जैसे शुगर जैसे क्या क्या हो सकते हैं? ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है। इनकी इनटू सेलुलर एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं जिससे कि वो इथेनॉल बना देते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात याद रखनी है कि बाई प्रोडक्ट CO2 भी बनता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है फर्मेंटेशन में। कितनी इंपॉर्टेंट है ये बात है, ठीक है। फर्मेंटेशन इसे कहते हैं और बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट। इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि माइक्रोब्स ऐसे प्राणी हैं वो हर जगह रह सकते हैं। वो पूरा एक्चुअल में गॉड ही हैं पूरे। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, सॉइल, एयर, पॉल्यूटेड वाटर, वाटर, सॉइल, एयर और वाटर। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा बिना किसी डाउट के। आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं कहाँ पाए जा सकते हैं, वो हर जगह पाए जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ए, एवरीवेयर। They are present in air, they are present in water, they are present in soil, they are inside the body of living organism। में पैरासाइट की तरह भी हो सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ भी हो सकते हैं, जहाँ पर पोलर आइस कैप्स होती हैं, यानी कि इतना ज़्यादा ठंडा सोच लो अटलांटिक ओशियन में या पोल्स में भी वो जीवित रहते हैं। तो हर जगह पाए जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स अलोन। इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अकेला रहता है? कौन रहेगा अकेला? ठीक है, अकेला अमीबा रहेगा, ऑल बैक्टीरिया रहेंगे, फंजाई रहेंगे या साइनोबैक्टीरिया रहेंगे। ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव जो सॉलिटरी यानी कि कॉलोनी तो नहीं बनाता बट अकेले रहता है? तो उस बंदे का नाम क्या है फिर? कौन होगा वो बंदा? ऐसा वो बंदा होगा हमारा ए, यानी कि अमीबा। ए से अमीबा, ठीक है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमें पता है जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन पढ़ा था, सॉलिटरी और ग्रुप्स में रहते हैं, बट अमीबा एक तरह का प्रोटोजोन है, ठीक है, जो कि सॉलिटरी यानी कि अकेले में रहता है, गंदे पानी में रहता है और उसका बॉडी शेप पूरा इरेगुलर होता है। इस टाइप का कुछ अमीबा रहता है, ठीक है, इरेगुलर बॉडी शेप होगा, गंदे पानी में रहता है, गंदे पानी के साथ कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, ठीक है, कोई गंदे पानी में जाता। तो ये एक तरह से आपके माइंड में इमेज बन चुकी होगी अमीबा के लिए। फिर अमीबा वो गंदा लड़का है जिसमें अगले पेरेंट्स बोलते हैं, जो छोटे दूसरे कॉलोनीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले पेरेंट्स बोलते हैं कि अमीबा के साथ मत घूमना क्योंकि ये गंदे पानी में खेलता है और उसका बॉडी से जिम विम वगैरह भी नहीं जाता, एक्सरसाइज भी नहीं करता ये, ठीक है। तो ये इस तरह से अपने माइंड में कुछ इमेज बना लो कि यस, अमीबा वो गंदा लड़का है जिसके साथ कोई खेलना नहीं चाहता है। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि अमीबा के साथ कोई खेलना नहीं चाहेगा तो वो अकेले ही रहेगा। तो अब इससे आप आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बेसिली बैक्टीरिया आर। बेसिली बैक्टीरिया क्या होते हैं? बहुत सिंपल सा है। बेसिली बैक्टीरिया क्या हैं, पहले उसको बारे में जानने से पहले हिंदी माध्यम के विद्यार्थी आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। रॉड के आकार का, गोलाकार आकार का, अल्पविराम के आकार का। तो ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं शेप के बेसिस पर कि बेसिली बैक्टीरिया किस शेप के होते हैं। बेसिली जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं रॉड शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर।
आंसर क्या है, ए है। ठीक है, तो रॉड शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो इनमें आपको देखने को मिलेगा रॉड शेप्ड इस टाइप से कुछ होते हैं, और इस पे क्या होता है, इनका फ्लैजिला और सीलिया जुड़े रहते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं कि वो लोकोमोट एक जगह से दूसरी जगह जाए। तो इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, जैसे सीलिया और फ्लैजिला होते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ओके नाउ, एन एरोबिक बैक्टीरिया विल नॉट नीड, कोई एन एरोबिक बैक्टीरिया है, नाम से लग रहा है एन एरोबिक, ऑक्सीजन की एब्सेंस आपको यहाँ पर पूरी अच्छे से देखने को मिल रही है। तो इसमें आप आई थिंक नीचे वाले क्वेश्चन भी नहीं देखोगे, ऑप्शंस भी नहीं देखोगे और आंसर इसका फट से दे दोगे। तो एनारोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती है ऑक्सीजन की, जिनको ज़रूरत नहीं होती है ऑक्सीजन की। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि ऑक्सीजन टू ग्रो। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नेवर फाउंड इन अ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ नहीं पाए जा सकते हैं। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ नहीं पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बताना है। इससे पहले आपको थोड़ा सा, जैसा कि हमारी ये एमसीक्यू चैप्टर वाइज की सीरीज है कि यहाँ पर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताए जाते हैं, तो एनारोबिक बैक्टीरिया के बारे में कुछ और भी बता देता हूँ। फिर इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है सबसे पहले रेस्पिरेशन के लिए, तो एनारोबिक बैक्टीरिया हो गया, ऐसी बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगी रेस्पिरेशन के लिए। अब क्या होगा, एनारोबिक बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं, या तो वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं, ये याद रखना, एनारोबिक बैक्टीरिया या तो लैक्टिक एसिड बनाते हैं और इथेनॉल बनाते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, एनर्जी के साथ लैक्टिक एसिड या इथेनॉल बनाएंगे। ओके, तो ये चीज़ याद रख लेना। तो जैसा डिटेल एक्सप्लेनेशन का प्रॉमिस किया था, तो वो हम डिटेल में ही आपको बताएंगे। ओके, खाली ऐसा नहीं कि यार 10 क्वेश्चन है तो मैं एक एक करके बता दूं और आप उसको रट लो, रट के कुछ फ़ायदा होगा ही नहीं, फ़ायदा नहीं है ना। ओके नाउ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नेवर फाउंड इन ए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ नहीं पाए जा सकते हैं, क्या आइस कोल्ड वाटर में नहीं पाए जा सकते, हॉट वाटर स्प्रिंग में, या मरीन वाटर में नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि मैंने बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं सभी जगह पाए जाते हैं। वो हॉट वाटर स्प्रिंग हो गया, कोल्ड वाटर हो गया, मरीन वाटर हो गया, तो इतने ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर लेते हैं। किस वजह से, उसका नाम क्या है, सिस्ट है, उसका नाम क्या है, सिस्ट है। तो इस वीडियो पार्ट में इतना ही करेंगे, बाकी आप सबको पता है। देखिए, वनदरोगा के पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस एग्रीकल्चर का और साइंस का हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो कि नए व्यूवर्स कभी कभी जुड़ते हैं हमारे चैनल से। तो सिर्फ हम टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं आपको, पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपके यूट्यूब पे पढ़ें, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, वहाँ पर डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हम डेली के बेसिस पर आप लोगों के लिए 2-3 वीडियो लाते रहें। ओके नाउ, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।